8वीं कक्षा के सभी छात्रों को पाठ 9वीं कबीर की साखियों में स्वागत करती हूँ। ये सीबीएसई के कोर्स बी पाठ्यक्रम में संकलित है। आइए देखते हैं कबीर की साखियाँ 3rd, 4th एंड 5th साखियाँ। वीडियो 1 में हमने फर्स्ट एंड सेकंड साखियों का सविस्तार व्याख्या सुन लिया है ना। लेकिन अब हम उसका जो समरी है, उसका जो सारांश हम आपको बताने जा रहे हैं। फर्स्ट साखी में हमने देखा हमें साधु संतों से उनके ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, उनके जातीय स्वरूप को जानने की इच्छा करना व्यर्थ है, जैसे तलवार का मोल या महत्व जानना चाहिए, ना कि म्यान का। और सेकंड साखी में हमने देखा यदि हमें कोई अपशब्द कहता है, if someone says us bad words, तो उसका उत्तर मौन रहकर we have to be silent देना चाहिए, क्योंकि यदि हम भी अपशब्द कहेंगे तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी, अपशब्द की संख्या बढ़ जाएगी। नाउ थर्ड साखी देखिए, माला तो कर में फिरे जीबी फिरे मुखमाही, मनुआ तो दहू दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। माला का अर्थ है मनकुम की माला, कर माने हाथ, फिरे माने चलती है, जीबी का अर्थ है जीभ, मुख का अर्थ है मुंह, माही मतलब में, मनुआ मन, दहू दिसी का अर्थ है दसों दिशाओं की ओर, तौ का अर्थ है तो, सुमिरन ईश्वर का स्मरण करना, नाही नहीं। तो इन पंक्तियों में कवि ने प्रभु भक्ति का, डिवोशन टू गॉड का उल्लेख करते हुए कहा है कि माला का मन का, हमारे हाथ में जो रुद्राक्ष है तो हाथ में फिरे रहा हो और हमारे जीभ मुख के अंदर और मन दसों दिशाओं की ओर भटक रहा हो, तो ऐसे में उसकी चंचलता पर अंकुश न होने के कारण हमारी भक्ति व्यर्थ चली जाती है। अर्थात हाथ में मोतियों की माला और मुंह में निरंतर जीभ चलाते रहने को पाखंडपूर्ण भक्ति कहा गया है, क्योंकि कवि के अनुसार ईश्वर की भक्ति मन की एकाग्र करके की जा सकती है। इस हेतु किसी बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। इसका अंग्रेजी अनुवाद सुनिए। In this line, Kabir gives example by saying that human beings should worship God in such a way that they should avoid kind of distractions when it comes the matter of devotion. They should wear rudraksha in their hand. That is, they are wearing rudraksha in their hand and they chant mantras. But if their mind travels in and around their 10 directions, which means everywhere, so this type of devotion is worthless. According to poet, the devotion to God should be done with concentration and deep meditation, where mind and body focus on devotion only. Next we have the 4th साखी। कबीर घास न नींदिए जो पाऊम तली हुई, उड़ी पड़े जब आंखी में घरी दुहेली हुई। अर्थ लिखिए। निंदिए, निंदिए का अर्थ है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, उपेक्षा करना। पाऊम का अर्थ है पाव, तली माने नीचे, होड़ का अर्थ है होती है, उड़ी माने उड़कर, पढ़ी पड़ जाता है, आंखी का अर्थ है आंख में, घरी बहुत, दुहेली कष्टकारी, पेनफुल। तो देखिए, कबीर घास ना नींदिए जो पाऊम तली हुई। कबीर कहता है, कबीर ने घास की निंदा करने से मना किया है। घास का अर्थ क्या है? ग्रास। सो कबीर कहता है कि पाव के नीचे की घास को भी तुच्छ माने कमजोर, वीक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बिकॉज इसका जो तिनका है, तिनका माने है ड्राई ग्रास,
यदि उड़कर हमारे आंख में पड़ जाए तो बहुत कष्टकारक होता है। कवि कहता है कि अगर कोई तिनका आंख में पड़ जाए तो वह अत्यधिक कष्टकारी होता है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि किसी मनुष्य को कभी भी छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। शक्ति पाकर वह भी कष्ट पहुंचा सकता है। उड़ी पड़े जब आंखी में, if that small hay, dry grass move into our eyes, then what happens? घरी दुहेली हुई, बहुत पेनफुल होगा। तो कवि कहता है कि पाव के तले रौंदी जाने वाली घास का तिनका यदि हमारे आंख में पड़ जाए तो बहुत कष्टकारी होता है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद सुनिए। कबीर says that we should respect everyone, even the small grass under our feet, because even if that small hay, that is dry grass, goes into our eyes, we will get pain. Which means if you stand somewhere where it is very windy climate, there is possibility of a dry grass which can fall in your eyes, and some of you might have experienced this, isn't it? Poet indirectly says that we should not neglect a lower class or a weak person or a poor person, because once if they get their power, they can also bring us difficulty into our life. Next we have fifth साखी। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को ढारी दे दया करे सब कोई। जग का अर्थ है संसार, वर्ल्ड। बैरी माने दुश्मन, एनिमी। नहीं का अर्थ है नहीं। मन माने हृदय। शीतल का अर्थ है शांत। होय का अर्थ होता है, होय माने होता है। आपा है अहंकार। दया अर्थ है करुणा। करे माने करना। कोई का अर्थ है कोई। तो देखिए इस साखी के माध्यम से कबीरदास यह कहना चाहता है कि यदि व्यक्ति का मन शांत और निर्मल होता है तो संसार में उनका कोई शत्रु नहीं होता। देखिए जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होई, जिसका मन शीतल और निर्मल शांत होता है तो उसको इस संसार में कोई शत्रु नहीं होता। या आपा को ढारी दे, बुक में देखिए, टेक्स्ट बुक में देखिए, या आपा को ढारी दे दया करे सब होई। तो इसीलिए मनुष्य को अपने अंदर का आपा माने अपने अंदर का जो अहंकार है उसको सैक्रिफाइस कर देना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए, क्योंकि अगर अहंकार का त्याग करने से मनुष्य के स्वभाव में छल कपट नहीं रहता। सो इफ यू सैक्रिफाइस अहंकार, वी विल नॉट हैव छल, राइवलरी और नेगेटिव फीलिंग इन आवर माइंड। उसका हृदय निर्मल और पवित्र हो जाता है, और ऐसा होने से सभी उस पर कृपा भाव बनाए रखता है। एवरीबडी बिकम्स वेरी गुड, पॉजिटिव attitude. Everybody will have a positive attitude to you. So Kabir says that a person with calm and poor soul, poor mind, he will not have any enemy in this world. So human beings should avoid ahangar, mane pride, from our mind. Ahangar from our mind. So once you give up this, there won't be any negativity in your character. Your character becomes pure and everyone will be loyal to you. तो देखिए बच्चों, कबीर की जो साखियाँ हैं उनमें से हमें क्या संदेश मिलता है। कबीर की साखियाँ ये संदेश हमें देती है कि हमें साधु संतों की जादी न पूछना चाहिए, उनसे ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए, और हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, और मन को एकाग्र करके ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, और समाज में सभी को समान रूप से देखना चाहिए। अहंकार को त्यागना चाहिए, अपने स्वभाव को निर्मल और शांत रखना चाहिए, ताकि सभी हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। सो कबीर की ये जो साखियाँ है वर्तमान समय में भी, द प्रेजेंट सिचुएशन ऑल्सो सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि
समय कोई भी हो, शाश्वत मूल्य, एवरलास्टिंग वैल्यूज़, हमारा जो लाइफ वैल्यूज़ कभी समाप्त नहीं होते। ये तथ्य, दिस फैक्ट आज भी सत्य है कि हमें ज्ञान प्राप्त करते समय विद्वान की जाति नहीं पूछनी चाहिए। ऑल दीज थिंग्स कबीर हैज सेड वेरी क्लियरली in this present situation, present era also, this facts remain as it is. Thank you so much for listening to me, children. With this we come to the end of the chapter. Thank you.